अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। वीवर्स, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक काढ़ा एक्सट्रैक्शन डेकोक्शन जो आयुष कौद के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस काढ़े को इम्यूनिटी बूस्टर जो आज के कोविड-19 क्राइसिस में सेल्फ केयर के लिए एक्सीलेंट है, प्रोमोट किया है। आज हम किचन लज़्ज़त में इसको तैयार करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ सेल्फ केयर मेजर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अपने व्यूअर्स फैमिली की बहुत फ़िक्र है और हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं कि अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त रखे। व्यूअर्स, कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी कोविड-19 ने आज पूरी दुनिया के सभी मुल्कों को अपनी लिपेट में ले रखा है। हमारी आंखों के सामने एक दो नहीं, रोज़ाना हज़ारों लोग दम तोड़ रहे हैं। एक छोटे से वायरस ने सभी को बेबस कर रखा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, हुकूमतें और ख़ुद हेल्थ एक्सपर्ट्स सब इस महामारी और पेंडेमिक को शिकस्त देने में लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस पेंडेमिक से बचाव किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए हम सबको एहतियात और सेल्फ केयर की ज़रूरत है कि मास्क लगाएं प्रॉपर तरीके से, जिससे नाक मुंह को ढांपा जाए। ये बीमारी ड्रॉपलेट से फैलती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। मास्क की बाहरी सतह को हरगिज़ न छुएं, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल टच में जो चीज़ होती है वो मास्क का बाहरी हिस्सा होता है। इसलिए इसे हरगिज़ न छुएं जब तक कि आप इसे उतार कर डिस्पोज न कर दें या इसे धोकर साफ़ न कर लें। हुजूम से दूर रहें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आज जो है भीड़ भाड़ की जगह पे जाना, ये बिल्कुल मौत को दावत देना है। और इस्लाम में हमारे रब ने कहा है कि जो कोई एहतियात नहीं करेगा किसी बीमारी से या किसी मुसीबत से, और अगर वो उसकी जान चली जाती है तो ये ख़ुदकुशी होगी, और इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है। नंबर 3, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से परहेज़ करें। बाहर न निकलें, बच्चों को अपने घरों में रखें, हाथों को एंटी माइक्रोबियल साबुन से बार बार धोएं, चेहरे को छूने से परहेज़ करें। वायरस नाक, मुंह और आँखों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं। ये सारी एहतियातें हमें करना है, तभी जो है हम इस महामारी से मुकाबला कर पाएंगे। छींकते खांसते वक्त मुंह को लाजमी ढकें। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो, किसी को अगर इस तरीके की अलामात नज़र आ रहे हैं तो उससे मिलने जुलने से एहतियात रखें। उनकी मदद करें, उनके काम आएँ, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। इसके लिए काढ़े, शहद, हर्बल डिकॉक्शन, सिट्रस फल जैसे संतरा, लीमू, माल्टे का इस्तेमाल बढ़ा दें। अच्छी हेल्दी खुराक लें, नींद पूरी करें, बावुज़ू रहें। वज़ू के लिए बाहरी खुले हिस्सों को 3 बार धोया जाता है। इसलिए इस महामारी के मुकाबले के लिए सबसे अच्छा जो तरीक़ा है वो वज़ू है। तो वज़ू करें, बावुज़ू रहें आप। व्यूअर्स, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करें, लेकिन किसी किस्म की एंजाइटी या पैनिक का शिकार न हो। बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि बीमारी से बचना है। इसीलिए हर एक को अपने तौर पर एहतियात रखना है और अवेयरनेस पैदा करनी है। कुछ लोग जो है इसे मजाक समझ रहे हैं या इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लतीफ़े बना रहे हैं। ये चीज़ जो है बहुत गलत है, क्योंकि जाहिलियत की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से लोग समझ नहीं रहे हैं। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अवेयरनेस पैदा करें कि किस तरीके से एहतियात करनी है, तभी जो है इस महामारी से हमारा बचाव हो सकता है। दुआ करें, क्योंकि हर मुसीबत को देने वाला और उसे दूर करने वाला रब कायनात है। बुरी बातों और आदतों से दूर रहने और अच्छी आदतें अपनाने की ज़रूरत है। आइए व्यूअर्स, इस जानकारी के साथ अब हम शुरू करते हैं, चलते हैं किचन लज़्ज़त की तरफ और तैयार करते हैं हर्बल काढ़ा। ये हर्बल काढ़ा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उस पर एक नज़र डालते हैं। ये अदरक है, दालचीनी, लौंग, तुलसी और पुदीने के पत्ते, कलौंजी, कच्ची हल्दी। देखिए, काढ़ा बनाने के लिए मैंने ये पैन रख दिया है गैस के ऊपर और उसमें 1 कप, ये वाला कप लिया है मैंने। 250 ग्राम पानी आ जाता है इसमें तकरीबन। ये पूरा भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसे बॉईल करना है। देखिए, पूरा बॉईल आ गया है। अदरक को मैं हल्का सा क्रश करके ले रही हूँ, और अगर आप के पास सोंठ है यानी खुश्क अदरक है तो वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं डालूँगी
4 से 5 ब्लैक पेपर काली मिर्चें, 2 से 3 लौंग डाल देंगे हम। 1 इंच का टुकड़ा हमें दालचीनी का डालना है। फ्रेश पुदीने के पत्ते अच्छी तरीके से धो के डालेंगे। 6 से 7 तुलसी के पत्ते, इसको भी अच्छी तरीके से धो लीजिए, ये भी इसमें चले जाएंगे। जो क्वांटिटी हम बता रहे हैं इसी क्वांटिटी से बनाइए। कलौंजी है 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसको डालेंगे, या 2 बड़ी चुटकी समझ लीजिए आप। देखिए कच्ची हल्दी को क्रश करके हम इसमें मिला रहे हैं। थोड़ी सी मिलाइएगा, बहुत कम मिलाना है, 2 पिंच, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बॉईल होता रहेगा और इसको ढाँप रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे ताकि यह हाफ हो जाए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें वोलेटाइल ऑयल्स हैं, जिसको कि रोगन फरारी कहते हैं, यानी उड़ने वाली जो खुशबुएं होती हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि गर्म करने से उड़ जाते हैं तो वो ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए इसको ढाँपना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमारे जोशांदे के अंदर ही अंदर जज्ब हो जाए। इसको उबलते हुए लो फ्लेम पर 5 से 8 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इसको खोल लिया है। पानी देखिए इसमें हाफ रह गया है। देखिए 1 कप पे मैंने यहाँ पर छलना रख दिया है और मैं उतना ही इसके अंदर निकालूँ जितना 1 डोज होता है। देखिए एक वक्त में हमें लेना है हाफ कप। सर्दियों के दिन है, नोट कर लीजिए, सर्दियों के दिन है तो हम इसे गर्म पिएंगे, और अगर गर्मी के दिन है तो हम इसे ल्यूक वार्म पिएंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है, ल्यूक वार्म पीना है, नीम गर्म जिसे कहते हैं। और इसमें मैं मिला रही हूँ लेमन जूस, 1 टीस्पून मैंने मिलाया है, और 1 टीस्पून शहद मिला देंगे। ये काढ़ा बन के तैयार हो गया है। इसे आप ले सकते हैं, एहतियात के तौर पे भी पीते रहिए जब तक कि ये महामारी है, ये बीमारी और वबा फैली हुई है। और इसके साथ ही साथ अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए, कोविड-19 का इफ़ेक्ट उस पर हो जाए, तब भी आप इसे दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे रिकमेंड किया है और इस पर ट्रायल भी किया जा चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे लेने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। सेल्फ केयर के लिए एक्सीलेंट काढ़ा है। इसे बनाइए ज़रूर और इस्तेमाल कीजिए, और लोगों को भी बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अवेयरनेस पैदा हो, लोग इससे वाकिफ़ हो सकें। और अगर कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज ज़रूर कीजिए। साथ में ये अल्टरनेटिव मेडिसिन की जितनी भी चीज़ें हैं इसको भी लेते रहिए। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और रिकवरी मिल रही है लोगों को। एक बार काढ़ा उबालने के बाद ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, बल्कि दूसरी बार भी हमें इसे ही यूज़ करना है। इसमें पानी डाल के हम उबाल लेंगे और इसमें जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो दोबारा हम दूसरे काढ़े में इस्तेमाल करेंगे। 2 बार इस्तेमाल करके फिर इसे हम डिस्कार्ड करेंगे। इसे ढाँप के रखिए एक अच्छे से कवर से, साफ सुथरे। इसको सुबह और शाम 2 वक्त इस काढ़े को नीम गर्म सिप करना है। इसको बाकायदा आप घूंट घूंट करके पिएं और इसके साथ गार्गिल और इन्हेलेशन ज़रूर करें। स्टीम इन्हेलेशन दिन में 3 बार और गार्गिल भी 3-4 बार ज़रूर करें। या तो आप प्लेन वाटर का करिए या फिर गरारे आप करें तो उसमें नमक शामिल करके करें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महामारी को बहुत जल्द ख़त्म करे और इससे जो है हम सबको इससे छुटकारा मिल जाए। तो इसके साथ ही आप किचन लज़्ज़त को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।